देखो यार, आपने कई बार नोट किया होगा एक चीज़ कि मान लो आपकी और आपके पार्टनर की एक ही गली है, ठीक है। लास्ट में आपका घर है और जो उस गली से निकलते हो तो उसी गली में पार्टनर का घर आता है। तो क्या होता है, जैसे आप निकलते हो, जिस टाइम आप निकलते हो तो वो टाइम नोट करती है या करता है। तो आप मतलब जान के वो ऐसा करेगी कि कान में फ़ोन लगा लेगी। तो वो आपको सिर्फ जेलसी दिलाने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। वो आपको बताते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई शिवा। आज की जो मेरी वीडियो है वो ये है कि जब आपका पार्टनर आपको जेलसी फील कराए तब क्या करें। आपने बहुत ऐसे लोग नोटिस भी किए होंगे कि जैसे आप जा रहे हो रास्ते से, ठीक है, तो वो क्या करती या करता है जान के, हेलो बाबू, अच्छा मुझे ना, मैंने तुमसे बात नहीं हुई, मैंने 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, मतलब ऐसा बोलती है, ऐसा बोलता है। तो अच्छा 2 दिन हो गए मेरे से, तो तुम एकदम उसकी, तुम्हारे माइंड में एक ही चीज चलती, उसकी तुम उल्टी सीधे माँ बहन की गालियां दे रहे हो कि ये कर देंगे वो कर देंगे। और एक चीज आप करने लग जाते हो कि जिस लड़के के साथ उस लड़की की रिलेशनशिप में होती है, तो उस लड़के को आप कॉल करने लग जाते हो कहीं से, मतलब मिल जाता है आपको नंबर, इतनी टेंशन ले लेने की जरूरत नहीं। और वही किसी आप अनजान बंदे का नंबर लोगे ना, मिलेगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके जो तीसरा पर्सन है उसका नंबर आपको क्यों मिल जाता है, आपने कभी सोचा क्यों मिल जाता है? क्योंकि आपको नीड है उस चीज की। नीड भी समझो, जिस चीज की आपको जरूरत है, जो आपका टारगेट होता है, तो उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर आप उसी चीज पे ध्यान दे रहे हो, बिल्कुल सुबह भी, शाम को, रात को, सोते जागते एक ही चीज पे अगर आप फोकस कर रहे हो, एक ही चीज पे आपको ध्यान कर रहे हो, तो वो आज नहीं तो कल आपको मिल ही जाएगी। सेम चीज मान लो, मैं एग्जांपल देता हूं। आपका जो रिलेशनशिप है, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन की एंट्री होगी, ठीक है, होगी अब एंट्री, आपके रिलेशन की माँ बहन होगी, आपका रिलेशन टूट गया। तो जो तीसरा इंसान आया आपके जो रिलेशन में, तो उस तीसरे इंसान का आपको नंबर कैसे मिल जाता है? ये चीज आपने नोटिस की कभी? आप क्या करते हो, मतलब हाथ मुंह धो के, नहा धो के, बिना चड्डी के, लाल लंगोट पहन के, सिर में गमछा बांध के निकल जाते हो कि अब हम बस जो ये पोपट लाल है या जग्गू जॉन्डियस है उसका नंबर ढूंढ के ही रहेंगे, ठीक है, या जो बसंती है या कालू कलूटी है उसका नंबर हम ढूंढ के रहेंगे, ठीक है, कि किस लिए इसने हमें छोड़ा या छोड़ दिया, ठीक है। तो आप मतलब एकदम से उसी के पीछे लग जाते हो कि बस अब हमें नंबर चाहिए। वो आपको मिल भी जाता है। पता क्यों मिल जाता है आपको? क्योंकि आप एक ही चीज को टारगेट कर रहे हो, बस हमें उसका नंबर चाहिए, उसका नंबर चाहिए, उसका नाम, अपने दिमाग को एक ही चीज, एक ही चीज, एक ही चीज पढ़ा रहे हो कि हमें बस जो थर्ड पर्सन पोपट ले या जंगू जॉन्डियस या बसंती या चंपाकली जो आई है आपके रिलेशनशिप की, जो जिसने माँ बहन की है, उसका नंबर चाहिए चाहिए आपको, ठीक है। वो मिल भी जाता है आपको, वो इसलिए मिल जाता है क्योंकि आप एक ही चीज पे टारगेट कर रहे हो। तो ऐसे ही आपकी सक्सेस है। अगर आप सुबह शाम, सोते जागते एक ही चीज को टारगेट करते हो कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे 4x4 थाल लेनी है, मुझे 5 एकड़ में मुझे अपनी हवेली खड़ी करनी है, तो वो खड़ी हो जाएगी। अगर आप सुबह शाम, सोते जागते, उठते बैठते एक ही चीज, वो तुम्हें 5 एकड़ की हवेली दिखनी चाहिए। और अगर तुम वही तुम अपने बाबू की जुल्फों में घूम रहे हो तो कहाँ मिलेगी हवेली भैया? साइकिल पे घूमोगे आप, स्कूटर पे। अब उसका जो पेट्रोल खत्म है तो तुम पैदल ढूंढ, मतलब उसको रेड के लेके आओगे, ठीक है। या साइकिल तुम्हारी पंचर होगी, तुम पैदल लुढ़का के लेके आओगे, समझ रहे हो? तो अगर बाबू के चक्करों में पड़ोगे तो यही चीज होगी। अगर आप एक ही चीज अपने टारगेट को लेके चलोगे, अपने गोल को लेके चलोगे, तो वो आपको मिल ही जाएगा। जैसे मेरा टारगेट कुछ और है, तो मैं टारगेट कभी भी किसी को शो मत करो। आपकी जो टारगेट होता है या जो गोल होता है, मतलब जो, कैसे बताऊं उनको, जो मेरे गुरु हैं, जिनसे 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 मैं सारी चीजें सीखी है, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई है कि बेटा, जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, वो आपकी परछाई को भी नहीं पता होना चाहिए। तो आप दूसरे इंसानों की बात करो, अब आप उसको बता रहे हो कि नहीं, हम किसी बड़ी एक्ट्रेस से शादी करेंगे, ठीक है, या किसी, जो भी रख लो, नाम नहीं ले सकते प्राइवेसी की वजह से, या कुछ भी रख लो कि हम अमेरिका को जो जो भी है, मतलब कोई अच्छी, हम किसी गोरी लड़की से शादी करेंगे, तो कहाँ से मिल जाएगी आपको? उसके लिए आपको सक्सेस होना पड़ेगा भाई। तो इसलिए पहले सक्सेस हो, गोरी लड़की तो अपने आप आके हमसे शादी कर लो। हार्दिक पांड्या को देखो, आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, हार्दिक पांड्या को ले लो आप, ठीक है, बहुत बहुत ही ऐसे एग्जांपल पड़े दुनिया में। तो ऐसा ही है, ऐसे ही आपका जो टारगेट है, जो आपका गोल है, वो आपकी परछाई को भी नहीं पता लगना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। अब तुम जैसे आपका ब्रेकअप, तुम चिल्लाने लगे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, इंतकाम के लौड़ेगा देखेगी, क्या देखेगी बताओ, मेरा इंतकाम।
तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, उसके पैरों में जाके लेट रहे हो हमसे। अब एक बार तुमने छोड़ दिया, तुम सही में तुम्हारे आग लगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देगी। क्या इंतकाम देगी भैया? अब दूसरा दिन हुआ, तुम जाके फिर उसके पैरों में लेट रहे हो, हमसे हमसे बात कर लो, हम बच नहीं पाएंगे, जी नहीं पा रहे, रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो कैसे तुम्हारा इंतकाम देखेगी वो भाई? जो लड़की छोड़ के गई, जो लड़का छोड़ के गया, उसे अपने दिमाग से हमेशा हमेशा लेकिन ऐसा डिलीट कर दो कि एक वायरस था तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। और एक चीज आपको बता दो, जहां से उस इंसान से, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका कितना ही खास दोस्त हो या गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, डज नॉट मैटर, जो आपको नेगेटिव करता हो उसको हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दो तुरंत। नहीं तो ऐसे उसकी अपनी तो जिंदगी बर्बाद कर रखी उसने, लेकिन आपको भी उसी लेवल पे लेके जाएगा, छोड़ेगा नहीं वो किसी के हाल में, किसी भी हाल में। अब अपना तो, मेरा तो एक रूल है कि जहां से मुझे नेगेटिव एनर्जी आती है मैं तुरंत वो गेट ही बंद कर देता हूँ, तुरंत ऑन द स्पॉट। मैं जिस इंसान से मुझे नेगेटिव एनर्जी आती है मैं ब्लॉक कर देता हूँ तुरंत, कि निकल जा बस यहाँ से, जरूरत नहीं मुझे तेरी। ऐसा है, मतलब ऐसा इंसान बनो, फिर लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे कि मतलब ये थोड़ा अलग कैटेगरी का बंदा है, तभी लोग तुमसे जुड़ेंगे, ठीक है। अब तुमसे क्या हुआ, वो तुमको हमेशा नेगेटिव कर रहे हैं, तुम ऐसा करो, अरे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े, तुम कह रहे हो मोहल्ले में आग लगा दो, हम तुम्हारे साथ खड़े, तुमने लगा दिया, झेलेगा कौन? सभी ने तो देखा तुमने आग लगाई, गांड पे डंडे किसके चलेंगे? तुम्हारे चलेंगे, दोस्तों के थोड़े चलेंगे जो तुम्हें बोल के हम तुम्हारे साथ खड़ेंगे, नहीं खड़ेंगे। वो पकड़ के लेके जाएंगे, चूतड़ों की सुधाई तुम्हारी करेंगे वो। चलो ही लगा लो मोहल्ले में, फिर क्या करोगे आप बताओ? कुछ है आपके पास ऑप्शन? नहीं है। तो इसलिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। जो आपकी चरकंडी गर्लफ्रेंड है, जान जान के वो जलसी फील करा रही, मतलब क्या करें अब? तुम मतलब एक चीज़ देखो, चाहे साथ में डीजे बज रहा है, वो चीज़ तुम्हें सुनाई नहीं देगी, उसकी उस गानों की आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं देगी, लेकिन जो तुम्हारा वो मतलब गांधी, मतलब कैसे बताऊँ आपको, जो आपकी गर्लफ्रेंड है या जो आपका बॉयफ्रेंड है, जो उसकी बातें चल रही है ना, चाहे इधर एक साइड में डीजे चल रहा है और एक साइड में हेलो कैसे हो, ये है वो, मुझे ना ओयो में मिलना है, मतलब वो डीजे की आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं देगी, वो सुन जाएगा तुम्हें जो उसने बोला है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका माइंड वही चीज़ें लेता है जो आप उसको देते हो, चाहे उसको नेगेटिव चीज़ें दे रहे हो। अगर आप, इसकी एक सीरीज होती है, अगर आप दिमाग को अपने नेगेटिव चीज़ों में डालते रहोगे 1 बार 2 बार 4 बार, तो वो हमेशा नेगेटिव चीज़ें एक्सेप्ट करेगा। वो पॉजिटिव दो, पॉजिटिव डालोगे हैंग कर जाएगा तुरंत, अच्छा ये क्या आ गया। और पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम दिमाग ऐसे होते हैं जो पकड़ते हैं पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए अब मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ो, जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिल रही हो। आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो आपको थोड़ा मोटिवेट करते हो, जो आपको पॉजिटिव चीज़ें बताते हो कि ऐसे जो इंसान सक्सेस लोगों के साथ बैठो। ऐसा थोड़ी गर्लफ्रेंड आपको जलसी फील लगा तो जल रहे हो। अब उसने बोल दिया कि हेलो बाबू, मैंने तुमसे मंडे को ना वहाँ पे ओयो में मिलना है, XYZ होटल में, रूम नंबर 306, वहाँ पे हम कैसे बताएं, वो गुलू गुलू करेंगे, ऐसा बोल दिया उसने, ठीक है। तो अब तुम्हारी चीज़ें ये दिमाग में वही चीज़ चल रही है कि मंडे मंडे मंडे, या तुम जो सुन लिया ना उसी होटल के, तुम अगर उसने होटल का नाम नहीं ले लिया XYZ, ठीक है, कि ये होटल है, तो तुम उसी होटल की गलियों में फिरोगे, उसके गेट के बाहर जाओगे। ऐसा भी होगा कि उसके मैनेजर को तुम पैसे दो, भाई ये तो 500 पकड़, मुझे अपना रजिस्टर चेक करा दे, आज की या पिछली डेट होगी। ऐसा भी हो जाता है, करते हैं बहुत सारे लोग। हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया कुछ, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब जिससे उसने बोला XYZ होटल में हम जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको दिमाग में चीज़ सुन लिया आपने कि XYZ होटल में मंडे को 11 बजे जाएगी, तो अब तुम XYZ होटल पहले ढूंढोगे, ठीक है, तो तुम्हें वो मिल जाएगा। उसके बाद तुम उसकी गली में घूमोगे, उसके गेट पे तुम बैठे रहोगे, कुछ ना कुछ बहाना लगा के आसपास की दुकानें, वहां पे जाके तुम बैठ जाओगी, आए तो सही बस, और वो आती नहीं है। ऐसा भी होता है, पता है क्यों? वो सिर्फ आपको जेलसी फील कराने के लिए कर रही थी, ताकि आप जेलसी हो। और मंडे तक एक चीज और आपको बता दूं, मंडे तक आप सो भी नहीं पाओगे, ना आप सही से ढंग से खा पाओगे, ना अपनी जिंदगी को जी पाओगे, ना ही अपने मम्मी पापा के साथ बैठ पाओगे, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो अगर आपका पार्टनर ऐसा कुछ जलसी फील करा रहा है, तो उसके पिछवाड़े पे जाके इसी लात मारो कि सूजन आ जाए और जिंदगी में कभी ठीक ना हो। जब वो आपको जलसी फील है, तुरंत आप भी जलसी फील करा सकते हो। हेलो, हाँ मेरी राम गली, कहाँ हो तुम? हम तो मर रहे हैं तुम्हारे बिना, आ जाओ। तुम्हें थाड़ से गेड़ी लगवा के आते हैं, चक्कर कटवा के आते, गोलगप्पे खिला के आते हैं। जब तुम ऐसी बात बोलोगे ना, उसकी चड्डी में बम फट जाएगा तुरंत।
अच्छा ये साला मेरे पे तो उल्टा पड़ गया। ठीक है, तो ऐसे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निकल रहे हो, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना दो कि वो मरे जिए, उसका हाथ कटे, पैर कटे, आंख फूट जाए, बाल झड़ जाए, या दांत टूट जाए, या गर्दन कट जाए, आपको घंटा इतना सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो है या नहीं, आपके साइड से गुजर जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा फील करो कि आपने देखा होगा रोड पे बहुत सारी ऐसी लड़कियां जाती हैं, आप नहीं जानते हो, आपके साथ से बिल्कुल गुजर जाती है, आप नहीं जानते हो, तो ऐसे फील करो कि वो एक अनजान लड़की या वो अनजान लड़के है, हम जानते नहीं इसको, ऐसा फील करो। फिर आपको अंदर से ही मोटिवेशन मिलेगी। और एक चीज़ आपको बता दो, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बकचोदी जो तुम करते हो, ऑनलाइन चेक करना, तो ये सब बंद कर दो। इसमें जलसी के अलावा कुछ नहीं रखा। अगर उसने, जिस इंसान ने बात करनी, तो आपका बाप का बाप भी नहीं रोक सकता, उसने बात कर ही लेनी है, इस सिम से नहीं, उस सिम से। दूसरी, तीसरी, चौथी, व्हाट्सएप कॉलिंग कहाँ आप पकड़ोगे भैया, नहीं करनी ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई को सपोर्ट करो यार। ठीक है, और अगर आपको नया नया ब्रेकअप हुआ है, आपको भी बहुत जलसी फील हो रही है 4 दिनों से, आपकी भी पसंद थी कहीं मंडे को किसी पोपट लाल या जंगू जोंडे से मिलने जा रही है, तो भाई का नंबर देखो स्क्रीन के ऊपर प्ले हो रहा है, इस पर जाके कॉल करो और मुझे इस चीज़ बोलो, भाई साहब मेरे से बात कर लीजिए। तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना और आपका भाई आपसे बात कर लेगा और आपको बता देंगे कैसे क्या करना है यार, इतनी टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाबू पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, समझे।